हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। और पॉलिनोमियल के बारे में आपको इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूं, जो कि मैंने 9th और 10th क्लास की कंबाइंड वीडियो पॉलिनोमियल के बारे में करवाई है। तो जो यहाँ से हम पढ़ेंगे वो जीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसकी जीरोज़ फाइंड आउट करने और फिर उसके बाद रिलेशंस फाइंड आउट करने। अब देखना बिल्कुल ध्यान से कंसेप्ट को कि किस हिसाब से हम जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे और किस हिसाब से हम रिलेशनशिप उनके बीच में फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे बच्चों। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो जीरोज़ के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो ये कोई ग्राफ है, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या है बच्चों वाई एक्सिस। अब देखें तो मान लो कोई कर्व है आपके पास, सपोज करें ये आ गया। अब देखें 1 2 3, ये कर्व एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है। कहाँ पे? 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है स्टूडेंट्स। तो ये 1 2 और 3, तो इसके अंदर हमारे पास कितनी जीरोज़ है बच्चों? 3। जहां जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करे वहां वो मतलब वो क्या हो जाएंगी, मतलब जहां जितनी बार कट करे एक्स एक्सिस को उतनी ही क्या हो जाएंगी, जीरोज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो 2.1 एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल चैप्टर की 10th क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो जो 2.1 का फर्स्ट है वो कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फिर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब इस हरेक केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? जीरोज फाइंड आउट करनी है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है। ये 2.10 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सेकंड चैप्टर का 10वां फिगर हम बोल सकते हैं इसको। तो देखना जो सबसे पहला है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है आपको। ये ग्राफ है, ये है आपके पास एक लीनियर, मतलब एक लाइन है। तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रही है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रही है। जो पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का, तो उसकी क्या है, कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ अभी? नो जीरो। तो सेकंड है हमारे पास, उसका आंसर क्या हुआ? 1 0, क्योंकि जो इसका ग्राफ है आप मैथ्स उठा के देख सकते हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी, वो कुछ इस टाइप से फिगर आपको दे रखा है। ये देखना, ये देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ही कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो इसके अंदर हमारे पास एक ही जीरो है। सिमिलरली नेक्स्ट में 3 जीरो हैं। इसी तरह से आप इसको बाकी जो 3 पार्ट हैं इनको मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई करें और वो बिल्कुल सिंपल हैं। तो इसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप किस किस के बीच में? जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना वो रिलेशनशिप किस टाइप से हम करेंगे भाई। तो जैसे ही इन्होंने जीरोज के बारे में बोला है तो सबसे पहले हमें जीरोज का पता होना चाहिए, और कोफिशिएंट्स के बारे में बोला है तो कोफिशिएंट्स का पता होना चाहिए। तो एक जनरल सा कंसेप्ट लेते हैं भाई हम। देखना, मान लो सपोज करें एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये कोई पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या होगी? इक्वेशन। हमें कोफिशिएंट्स के बारे कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशन पढ़ना है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर ये लेते हैं, अगर इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू 0 हमने रख लिया है इसको, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। बट स्टूडेंट्स अगर उससे पहले इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू देख सकते हैं आप 1, b की वैल्यू अगर देखें तो -5 और c की वैल्यू अगर देखें तो -6 होगी। अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो जैसे इसके फैक्टर बनाएंगे हम,
वो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, मतलब मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और ऐड करें तो -5 आए। इसको ये भी बोल सकते हैं भाई हम कि मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वेयर, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो -6x स्क्वेयर आए और ऐड करें तो -5x आए। तो हमारे पास दो फैक्टर आते हैं, -6x एंड +x। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वेयर और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5x आ जाएगा हमारे पास। तो -6x + x, -6 = 0 ये वाला। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ से x बचा -6 प्लस सिमिलरली यहाँ से x -6 = 0 मीन्स 1 लिखना चाहो 1 लिख सकते हैं आप। इसमें से और इसमें से x -6 कॉमन आ गया, यहाँ से x यहाँ से +1 = 0। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए दो फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो ये 0 या फिर ये 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या 6 होगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या -1 आ गई भाई। क्या आ गई, एक तो आ गई 6 आपके पास और एक आ गई x की वैल्यू -1। तो ये आपके पास क्या आई है भाई, जीरोज आई हैं। ये ध्यान से भाई, बिल्कुल ध्यान से, सिंपल कंसेप्ट से काम कर रहे हैं हम बिल्कुल। x की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू -1 है। तो हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप क्या है, दो चीज़ें, वो किस हिसाब से, एक तो सम होता है जीरोज का और एक होती है प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक के अंदर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखना सम ऑफ जीरोज, जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से है, सम ऑफ जीरोज = जैसे इन दोनों का सम फाइंड आउट करें 6 + -1, तो 6 -1 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया आपके पास। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इसको माइनस ऑफ, बताता हूं मैं आपको ये बिल्कुल डिटेल में, वैसे आपको डायरेक्टली याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5/1। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरोज जो होती हैं वो याद रखेंगे वो -b/a होता है। मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करके दिखा रहा हूँ, मतलब निकाल के भी दिखा रहा हूँ वो क्या आएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होती हैं वो क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर बिल्कुल ध्यान से देखें तो ये रिलेशन किसका बना आपके पास, ये b हो गया, क्योंकि b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं -5, जो कि यहाँ से कंपेयर करके निकाली थी हमने, और ये a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से माइनस तो ये वाला b ये हो गया, a ये हो गया। तो आगे से स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। इसको बिल्कुल डिटेल में भी करके दिखाऊंगा, मतलब किस तरह से आपको वेरीफाई करना है, किस तरह से वेरिफिकेशन करनी है। तो ध्यान से सुनिए, ये सम ऑफ जीरोज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। 6 × -1 मीन्स -6। -6 के बाय में अगर 1 लिख दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर, तो ये हो गया c/a। तो यहाँ से अगर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, c/a। क्लियर। तो आगे से ध्यान रखें कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो -b/a होता है। ये b, a और c जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हम कोफिशिएंट्स लेके चल रहे हैं वो है ये। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। अब एक बात नोट करें, हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करी हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आप इसको अल्फा लिखना चाहें और इसको बीटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये आपको काफ़ी जगह लिखा मिलेगा। और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। तो ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो चुका आपके पास। तो अब मैं इसको क्वेश्चन लेके एक बार बिल्कुल अच्छी तरह से वेरिफिकेशन वगैरह करवाता हूं, तो ध्यान से समझना इस चीज को। तो ये जरूर ध्यान रखें कि सम ऑफ जीरोज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a होता है भाई। तो वैसे जैसे मैंने ये क्वाड्रेटिक के अंदर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताया है, ये क्यूबिक के अंदर भी होता है। तो इससे पहले हम क्यूबिक करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको इसके बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो सके चीज़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखना, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोज फाइंड आउट करनी है और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है हमें।
तो देखना जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लिया हमने जीरो के। तो देखना भाई इसके फैक्टर बनाने हैं, सेम वही प्रोसेस, फैक्टर बनाएंगे खुद बच्चों, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, देखना ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, जो फैक्टर बनेंगे इसके माइनस 4x और प्लस 2x बनेंगे। तो इन दोनों में से x कॉमन निकाल लें, यहाँ से x बच गया माइनस 4 ये आ गया, यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकालें तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से और यहाँ से x माइनस 4 बाहर आ गया, यहाँ से x, यहाँ से प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखें तो एक बार इसको इक्वेट कर लिया 0 के, एक बार ये इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस 2। क्लियर। अब वही प्रोसेस सेम, जीरोस तो फाइंड आउट कर दी, अब वेरिफिकेशन करनी है हमें, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के अंदर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस देखते हैं भाई। और आपने पढ़ रखा है माइनस बी बाय, मतलब हमें क्या रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, क्या ये ट्रू है, क्या ये वेरीफाई हो रहा है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या सी बाय ए। तो यहां से सम ऑफ जीरोस इन दोनों का सम भाई माइनस 2, सॉरी 4 प्लस माइनस 2, तो 4 माइनस 2, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया, ठीक है। अब ये तो एक प्रकार से अगर देखें तो लेफ्ट साइड आ गया आपके पास, अब राइट साइड माइनस बी बाय ए, माइनस बी की वैल्यू कंपेयर नहीं किया है अभी तक हमने, कंपेयर करके और निकालते हैं ए बी सी की वैल्यू। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस 8। तो माइनस b बाय a की वैल्यू है 1, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। ये देख सकते हैं आप कि ये भी 2 आया है और ये भी 2 आया है, तो क्या लिख सकते हैं इसके बाद, हेंस सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज का सम है वो क्या आ गया, माइनस बी बाय ए। तो ये वाला तो वेरीफाई हो चुका है। अब करते हैं बात प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब ये जीरोज आई हैं आपके पास, ये रूट्स आए हैं, तो इन दोनों की क्या प्रोडक्ट, 4 इंटू माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 8। अब देखें ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया, मतलब लेफ्ट साइड आ गई प्रोडक्ट के केस में, और सी बाय ए मीन्स राइट साइड को देखते हैं, सी बाय ए, सी की वैल्यू माइनस 8 है भाई, और बाय में ए की वैल्यू 1, दैट इज ऑल्सो माइनस 8। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 8 ये आ गया और सी बाय ये आ गया। तो ये दोनों भी बच्चों इक्वल हैं। तो जैसे ये इक्वल हुए, बात को समझना है बिल्कुल, जैसे ये इक्वल हुए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका है आपके पास। हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो जीरोज का प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, सी बाय ए आ गया आपके पास। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था, वो रिलेशन वेरीफाई करना था, सॉरी जो रिलेशन वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुका है आपके पास। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सेम वही प्रोसेस, इसको आप अल्फा लिख सकते हैं, इसको आप बीटा लिख सकते हैं। अगर अल्फा बीटा लिखें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वी कैन से। क्लियर। तो ये हमारे पास रिलेशन वेरीफाई हो चुका है भाई कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो माइनस बी बाय होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाय ए। किसके अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम बात कर रहे हैं अभी तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेट करके उसको इक्वल टू 0 रख के जीरोज निकालने के लिए। तो अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट तुम खुद ट्राई करोगे इसको। जो इसका फोर्थ पार्ट है भाई, फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। अगर ये सेकंड थर्ड पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों आपको, तो वो कमेंट जरूर करें, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम। तो 4u² प्लस 8u। अब देखें तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू क्या, 0। तो इसमें डायरेक्टली फैक्टर करने की, मतलब उस हिसाब से फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि 4u कॉमन निकल रहा है, यहाँ से u बचा, यहाँ से 2 बचा, इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से देखें तो u की वैल्यू एक आ गई 0 और यहाँ से देखें तो u की वैल्यू एक आ गई -2। सेम वही प्रोसेस वेरिफिकेशन करनी है हमें। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सम ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए 0 प्लस -2 लिखेंगे और वो -2 आ गया आपके पास। क्या आ गया, वो -2 आ गया। अब देखना, सम ऑफ जीरोज़ निकाल लिया, मतलब हमें फिर से वही रिलेशन वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशन, कि सम ऑफ जीरोज़ -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो होता है वो क्या होता है, c/a होता है। तो सम ऑफ जीरोज़ मीन्स लेफ्ट साइड ये आ गई। अब राइट साइड निकालते हैं -b/a। तो -b की वैल्यू 8 बाय में a की वैल्यू क्या 4, -2 आ गया, आगे दोनों इक्वल। हेंस वी कैन से दैट सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, मतलब ये वाली टर्म इसके बराबर आ चुकी है, ये इसके बराबर आ गई, तो -b/a। सिमिलरली प्रोडक्ट की का रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के मल्टीप्लाई में -2 रखेंगे तो बच्चों 0 ही आएगा वो। अब ये तो प्रोडक्ट होगी, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड होगी आपके पास। राइट साइड में क्या, c/a 0/4 दैट इज ऑल्सो 0। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी 0 आया था, c/a भी 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू, जीरोज़ की प्रोडक्ट क्या आ गई, c/a। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड। ओके, तो ये था हमारा रिलेशनशिप। तो देखना अब इसे नेक्स्ट कंसेप्ट, अब अगर हम जनरली इस चीज़ को देखें कि सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल रहे हैं तो हर एक में ही काम करना है हमें। t² - 15 जो इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन, t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो देखें इसमें अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -15। a 1, b 0, c -15। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स हम ये लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू 0। a² - b² का फॉर्मूला, आइडेंटिटी आपको पता है, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। सो a की जगह t और b की जगह √15 a - b इंटू a + b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू एक आ गई √15, एक आ गई -√15। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इसके फैक्टर कैसे बनाएं। यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, पॉपुलर आइडेंटिटी है, तो इसको आप अच्छी तरह से लर्न करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक बार आपको सारी आइडेंटिटीज़ भी बता देता हूँ कि वो आइडेंटिटीज़ क्या क्या यूज़ होंगी। जैसे x + y² इज इक्वल टू x² + y² + 2xy, x - y² इज इक्वल टू x² + y² - 2xy, x² - y² इज इक्वल टू x - y इंटू x + y। अब x + y होल क्यूब, a + b का होल, सॉरी x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3x² + 3xy², x - y होल क्यूब, x³ + y³ - 3x² + 3xy², ये सॉरी माइनस, ये माइनस। अब a³ + b³, a + b इंटू, सॉरी x + y, x² + y² - xy। अगर याद रखें स्टूडेंट्स तो अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर बीच में माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा और वहाँ पे इसमें चेंज होना नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा। क्लियर?
तो ये आपके पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनको लर्न कर लें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, पॉपुलर हैं, काफ़ी जगह यूज़ होंगी। कहीं ना कहीं मैथ्स का कंसेप्ट जब हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पक्का मिलेंगी हमें। तो स्टार्ट करते हैं अब आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट उठा के चलते हैं। अब देखें जो इसका 6th पार्ट है स्टूडेंट्स, वो 6th पार्ट भी आप खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछेंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पोलिनोमियल कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब जो ये गिवन है ना आपको, ये गिवन है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम भी दे रखा है आपको और प्रोडक्ट भी दे रखा है। मतलब अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में आपके पास पहले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो 1/4 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, -1 दे रखा है भाई। सम ऑफ जीरोज 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। तो बच्चे एक बात ये देखें, ax² + bx + c = 0 हम लेके चल रहे थे, a ≠ 0 था यहाँ पे आपके पास। तो इसके अंदर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। सम ऑफ जीरोज मैंने अभी आपको बताया -b/a होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = c/a होता है। क्लियर? ठीक है। तो क्या करते हैं, यहां से इसमें से a कॉमन निकाल लें। a जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, या फिर अगर दूसरे वे से बोलें तो दोनों तरफ a से डिवाइड कर दो, कुछ भी काम कर सकते हैं। यहां से a कॉमन निकाल रहे हैं भाई, a कॉमन निकाला तो x² + b/a, क्योंकि जो कॉमन निकलता है वो अंदर वाले को डिवाइड होके बाहर निकलता है, डिवाइड करता है, c/a = 0। यहाँ पे a लगाया बाय में कैंसिल आउट, बाहर निकल चुका है वो, यहाँ पे a लगाया b/a हो गया, यहाँ पे c/a हो गया। अगर आप देखें तो a इंटू में इसको क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होके वही आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों ये आपने क्या किया है, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या किया आपने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो a इंटू में x² माइनस ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को मैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये क्या लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा = 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आप ये यूज़ करेंगे, इसको 0 के बारे में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है यहाँ पे k भी लिखा जाता है, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देते हैं तो यहाँ पे k यूज़ होता है, लेकिन उसका कोई मतलब यूज़ नहीं है, क्योंकि वो यूज़ का मतलब क्या है, जनरली अगर देखें तो ये भी एक प्रकार से k का ही काम कर रहा है। तो k इंटू में अगर जनरली देखें तो वो क्या हो गया, k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0, ये आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वो काम करेंगे, देखना पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो इसके अंदर हम रखते हैं, डायरेक्टली सी के अंदर रखेंगे, मतलब यही मैंने बताया है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस ये क्या हो गया, -1 हो गया भाई, = 0। तो देखें भाई x² मतलब जनरली आप कौन सा ये यूज़ करेंगे भाई, प्लस अल्फा बीटा = 0, ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखें x² माइनस 1/4 x माइनस प्लस -1 = 0, 4 ले लिया एलसीएम, यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 1 = 0, 4 डिवाइड में है यहाँ पे, देखें एक बार। तो क्या हम ये लिख सकते हैं इसको, 4x² माइनस x माइनस 1 = 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये k का ही तो काम कर रहा है, ये क्या है, ये k का ही काम कर रहा है। अब एक मिनट, ये देखें एलसीएम जो लिया है हमने तो ये 4 है, सॉरी ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ से ये किसका काम कर रहा है, k का। यहाँ से हमारे से जो ये 4 था वो 4 क्या, यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्लियर। तो ये किसका काम कर रहा है, k का। तो k इंटू में बात वही आ गई ना बच्चों। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ आप क्या लिखेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4
बस ये आपके पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई भाई। क्लियर, ये आ गया आपके पास क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिंपल स्टेप्स पे अब मैं डायरेक्टली आपको ये बताऊंगा, ये देखना। इससे नेक्स्ट में एक्स स्क्वेयर माइनस जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 एलसीएम लिया तो 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से ये 1/3, तो पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा आपके पास, पोलिनोमियल ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिमिलरली 0 √5, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये √5 है तो एक्स स्क्वेयर प्लस √5 जो थर्ड पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट में जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो क्या दे रखे हैं 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है वो भी बच्चों 1 दे रखा है। तो देखना एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा वो 1 दे रखा है आपको, 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी क्या है 1। तो ये क्या आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिमिलरली सम ऑफ जीरोस इससे नेक्स्ट में -1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी 1/4 दे रखा है आपको। तो देखें एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो 1/4, माइनस माइनस प्लस 4 लिया एलसीएम। अगर देखें इसको खोल के बिल्कुल तो हम ये लिख सकते हैं 4 एलसीएम आया तो 4 के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 1/4 बाहर निकाल लेते हैं जो एलसीएम था और पोलिनोमियल क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई भाई। ध्यान से देखें भाई और खुद सोल्व करके देखें तो उससे प्रैक्टिस होगी जिससे चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों इससे जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें सम ऑफ जीरोस 4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दे रखा है तो उसको बिल्कुल ध्यान से करें और खुद उसको सोल्व करें। तो यहाँ से ये जो हमारी एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज थी 2.2। तो ये मैंने 2 एक्सरसाइज 2.1 के बारे में एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से और 2.2 के बारे में अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। तो इनको अच्छी तरह से करें आप, और किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट में डाल लें, उसका रिस्पॉन्स हम ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।